जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज हम लोग मैथमेटिकल मेथड के न्यूमेरिकल्स करेंगे जो चैप्टर नंबर सेकंड है एचएससी 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स का। सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सम है सो दैट ए वेक्टर ए इज इक्वल्स टू आई माइनस जे बाय रूट टू इज अ यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर whose magnitude is 1 unit। तो बाय डेफिनेशन मैग्नीट्यूड इज 1 यूनिट। तो इस सम में हम ये दिखा दें कि ये जो दिया हुआ वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस वेक्टर को सिंप्लीफाई करेंगे। सो गिवन वेक्टर ए, सिंस वेक्टर ए इज आई माइनस जे, आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप बाई रूट टू, ये वेक्टर हमें दिया है। तो इसको सिंप्लीफाई करने का मतलब इसको सेपरेट कर लें। सो दिस कैन बी रिटन एज 1 बाई रूट टू आई माइनस 1 बाई रूट टू टाइम्स ऑफ जे। दिस इज वेक्टर ए। अब क्या हुआ, ये इट इज ऑफ द टाइप ऑफ, यहां मैं एक वेक्टर का टाइप लिख दूं। हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे। तो किसी भी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? किसी भी वेक्टर को हम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो आई और जे है, आई एंड जे, दीज आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये यूनिट वेक्टर है। और ये पार्ट जो 1 बाय रूट टू और ये हमारा मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है हम अगर निकालें, सो therefore magnitude of vector A, magnitude of vector A, this will be, that is mod of vector A, this will be root of, this will be root of 1 by 2, 1 by root 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 by root 2 का होल स्क्वायर, माइनस का टर्म है, we will take माइनस साइन, तो प्लस माइनस 1 बाई रूट टू का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी, ये टर्म क्या हो जाएगा, रूट ऑफ, दिस विल बी 1 बाई 4 प्लस, सॉरी 1 बाई 4 नहीं, 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, बिकॉज रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा। तो इट बिकम्स 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 बिकम रूट ऑफ 1 विच इज अल्टीमेटली 1। क्या मिल गया हमें, 1 मिल गया। तो वी कैन से देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये क्या मिल गया, 1। सो देयरफॉर वी कैन से देयरफॉर इट इज अ यूनिट वेक्टर। देयरफॉर वेक्टर ए इज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्यों हो गया ये, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 है। और फिर से मैं बता दूं, ये बेसिक है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी वेक्टर का। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए विल बी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसी से हमने इसको कंपेयर किया है। एक्स के जगह 1 बाय रूट टू है एंड एक्स के जगह माइनस 1 बाय रूट टू है। सो वी गेट, फाइनली हमने क्या दिखा दिया कि इस गिवन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज 1 यूनिट, सो इट इज अ व्हाट, यूनिट वेक्टर। फाइन, नाउ विल सी फॉर द सेकंड सम। सेकंड सम क्या है, इट इज if vector v1 is this and vector v2 is this one, determine the magnitude of vector v1 plus v2। तो सबसे पहले हमें जो वेक्टर्स दिए हैं, जस्ट वी कैन राइट द गिवन वेक्टर्स। तो गिवन वेक्टर v1, वेक्टर v1 is as 3i plus 4j plus k। तो k है तो मैं इसको 1k लिख देता हूं। एंड वेक्टर v2 is i माइनस जे माइनस के। तो हमें चाहिए क्या, वेक्टर v1 प्लस v2। सो वी कैन राइट देयरफॉर वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2, इट विल बी v1 प्लस v2 को हम ऐड करें
तो वेक्टर v1 और v2 को ऐड करेंगे तो i विल बी एडेड विद i, j विल बी एडेड विद j एंड k विल बी एडेड विद k। तो जब हम इसकी बात करें तो 3i प्लस i कितना हो गया 4i। सो दिस टर्म वी आर गेटिंग 4i। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ये +4 है और ये -1 है, +4 -1, +4 -1 बिकम +3, सो +3j एंड 1k +1k और -1k गेट 0k। तो 0k लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमें वेक्टर v1 प्लस v2 मिल गया 4i प्लस 3j। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v1 प्लस v2। सो अगेन वी विल राइट मॉड ऑफ वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2, दैट विल बी मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला वापस से, दिस विल बी रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 प्लस 9, that is root of 25 and root of 25 is 5. So magnitude of vector v1 plus vector v2 is what? That is equals to 5. ये हमें फाइनल आंसर मिल गया। तो हमें क्या क्या करना पड़ा, एक बार मैं फिर से यहां रिपीट कर दूं कि यहां हमने जो ये टर्म लिखा है 4i प्लस 3j, इट इज टाइप ऑफ xi प्लस yj। तो मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का विल बी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज द की पॉइंट वट एवर वी हैव टू रिमेंबर। तो वहां से हमने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v1 प्लस v2 क्या निकाल लिया, दैट इज 5। अगले सम पे चले तो अगला सम है हमारा, दैट इज वेक्टर v1 is 2i minus 3j and vector v2 is this, determine the magnitude and direction of v1 plus v2। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा था, इसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन पूछा है, दोनों पूछा है। तो मैग्नीट्यूड सबसे पहले हम क्या करें, हमें यहां पूछा है वेक्टर v1 प्लस v2, तो हम दोनों को ऐड करें। सो वी कैन राइट, जस्ट राइट गिवन, क्या क्या दिया है, वेक्टर v1 इज 2i माइनस 3j एंड वेक्टर v2 ये क्या दिया है, दैट इज -6i प्लस 5j। इतना टर्म है, ये टर्म्स v1 एंड v2। आगे हमें चाहिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ v1 प्लस v2। तो सबसे पहले हम वेक्टर v1 प्लस v2 निकाल लें। सो वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2, इट विल बी, दोनों को वापस से ऐड करें तो डायरेक्टली हम ऐड कर सकते हैं 2i माइनस 6i, दैट विल बी, हम अलग अलग निकाल के भी ऐड कर सकते हैं बट डायरेक्टली मैं ऐड कर रहा हूं, -6 प्लस 2 दैट इज -4i। सो -4i एंड j वाले कंपोनेंट्स प्लस 5j माइनस 3k, प्लस 5j एंड -3j, तो +5 -3 दैट बिकम +2j। तो ये हमें वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2 मिल गया। क्या मिल गया, वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हमें चाहिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v1 प्लस v2 हम कैसे निकालेंगे, वंस अगेन वी कैन राइट कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, हालांकि जरूरत नहीं है। अनदर वे जस्ट वी कैन राइट कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वेक्टर जो कि है v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू xi प्लस yj। तो यहां हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। सो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v1 प्लस v2 ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी मॉड ऑफ वेक्टर v1 प्लस v2, दैट विल बी रूट ऑफ किसका स्क्वायर, -4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सो दिस विल बी -4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दिस विल बी रूट ऑफ 16 प्लस 4,
that will be root of 20 and root of 20 can be written as, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ 20 को 4 इंटू 5, तो 4 का रूट 2 हो जाएगा, तो इट विल बी 2 रूट 5। तो हमें मिल गया मैग्नीट्यूड ऑफ v1 प्लस v2 एज 2 रूट 5। लेकिन हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं निकालना है, एक आंसर तो हमें मिल चुका कि हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया। दूसरा हमें फाइंड आउट करना है डायरेक्शन। अब हम डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन सिंपली है कि एक मैं जनरल टर्म लिख रहा हूं कि अगर कोई वेक्टर ए है तो वेक्टर ए को हम कैसे लिखते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप। तो किसी वेक्टर को हम मैग्नीट्यूड मतलब मॉड और वेक्टर यूनिट वेक्टर दैट इज ए कैप मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में लिखते हैं। तो यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। तो हमें डायरेक्शन निकालना है, मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर v1 प्लस v2 इज टू बी फाइंड आउट। तो जस्ट वी विल फाइंड आउट, तो वी कैन से डायरेक्शन ऑफ वेक्टर v1 plus v2, that I can say it will be vector v1 plus v2, vector divided by its magnitude, vector v1 plus v2 divided by its magnitude, that is mod of vector v1 plus vector v2 का mod। तो हमारे पास दोनों है, हमने वेक्टर v1 प्लस v2 निकाला है एंड मॉड ऑफ वेक्टर v1 प्लस v2 निकाला है, दोनों को हम डिवाइड कर दें। सो डायरेक्शन इन सेंस वी विल गेट देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ v1 प्लस v2 इट विल बी दैट वी कैन राइट, ओके डायरेक्शन की ही बात कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली यहीं पे अप्लाई कर देते हैं, जस्ट वी कैन अप्लाई ओवर हियर। सो ये टर्म हो जाएगा वेक्टर v1 प्लस v2 कितना है, दैट वी हैव minus 4i plus 2j. So this term will be minus 4i plus 2j upon mod of vector v1 plus v2 कितना है हमारा 2 root 5. So this will be 2 root 5. ये हमने डायरेक्शन निकाल रहे हैं हम लोग, डायरेक्शन वी आर फाइंडिंग। सो इट विल बी minus 4i minus 4 by 2 root 5 plus 2 by 2 root 5, यहाँ पे i यहाँ पे j। तो ये डायरेक्शन हो गया। आई कैन से v1 प्लस v2 का डायरेक्शन चाहिए तो ओवरऑल का कैप ऑफ ओवरऑल वेक्टर v1 प्लस v2। अब हमें चाहिए, इसमें हमें डायरेक्शन निकालना है, तो डायरेक्शन इज गिवन बाय tan थीटा, डायरेक्शन इज गिवन बाय tan थीटा। तो हमें पता है, जस्ट वी कैन राइट हियर कि ये पार्ट हमारा x है, ये पार्ट y है, क्योंकि कोई भी वेक्टर, जैसे हमने लिखा था वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, तो i का जो कंपोनेंट होता है वो x कंपोनेंट होता है और y का जो कंपोनेंट होता है, j का कंपोनेंट जो होता है वो y होता है। तो tan थीटा हम कभी भी y बाई एक्स लिखते हैं, क्यों? क्योंकि जब हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, डायरेक्शन ये रिजल्टेंट है, तो tan विल बी y बाई एक्स, tan इज अपोजिट अपॉन, तो tan थीटा इज y बाई एक्स, तो y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। तो वी कैन राइट सिंस tan थीटा, अब हम ये डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ हमने निकाला यूनिट वेक्टर, जस्ट वी कैन एक हम लोग यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं कि ये यूनिट वेक्टर हमने निकाला है। क्या निकाला है? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ v1 प्लस v2। तो tan थीटा इज y बाई एक्स, y इतना है, x इतना है, तो tan थीटा विल बी 2 बाई 2 रूट 5 अपॉन x इज माइनस 4 बाई 2 रूट 5। तो एज वी कैन सी, तो ये 2 रूट 5 अपना कैंसिल हो गया एंड वी आर गेटिंग 2 बाई माइनस 4 विच इज माइनस हाफ। तो tan थीटा is minus half, so theta will be tan inverse of
minus half. This is the final expression for the direction of, so this is the angle made by the vector, unit vector with x axis, because जब भी slope हम निकालते हैं तो slope is the angle between the line and direction of x axis. So we get this term. अभी अगला सम है find a vector which is parallel to this and has magnitude this. तो वापस से हमें दिया है वेक्टर, दिया है गिवन वेक्टर v is equals to I minus 2j. तो ये वेक्टर है, हमने फिर क्या निकालना है, एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 10 हो और ये इस वेक्टर के पैरेलल हो. तो सिंपल सी बात है, अगर ये हमारा वेक्टर p हुआ, दिस इज वेक्टर v हुआ एंड इसके पैरेलल में दूसरा एक वेक्टर चाहिए बट उसका मैग्नीट्यूड 10 चाहिए, तो इस वेक्टर को मैं ले लेता हूं r, ये रिक्वायर्ड वेक्टर r है हमारा. तो दोनों पैरेलल है p v एंड r. v तो हमें दिया है, r जिसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है बट उसका मैग्नीट्यूड हमें दिया है कि 10 यूनिट है, 10 है. तो डायरेक्शन कंपलसरी हो गया कि अगर दोनों पैरेलल हैं तो डायरेक्शन सेम होगा. तो डायरेक्शन हम निकाल लें. डायरेक्शन कैसे मिलता है, यूनिट वेक्टर से, बिकॉज हमने बताया कि अगर ये वेक्टर ए है तो वेक्टर ए को हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में लिखते हैं, तो ए कैप निकालना है. तो ए कैप क्या होगा, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, जो हमें क्या दे देगा, डायरेक्शन दे देगा. तो पहले हम इस डायरेक्शन इस वेक्टर v का निकाल लेते हैं. सेम फॉर्मूला, तो वी कैन से डायरेक्शन ऑफ वेक्टर v, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर v. तो डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, यूनिट वेक्टर v विल बी वेक्टर v डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v. तो वेक्टर v जो हमें ऑलरेडी कैलकुलेट करना है, यूनिट वेक्टर हमें जो निकालना है, दैट विल बी वेक्टर v इज गिवन, दैट इज I माइनस 2j अपॉन मैग्नीट्यूड. हम कैसे निकालेंगे, यहां इसका कोएफिशिएंट इज नथिंग बट 1, तो ये टर्म क्या हो जाएगा हमारा, रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर. सो अल्टीमेटली दिस बिकम I माइनस 2j डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 5. रूट ऑफ 5 कैसे हुआ, 1 का स्क्वायर इज 1 एंड माइनस 2 का स्क्वायर इज प्लस 4, 4 प्लस 1 इज 5. सो अल्टीमेटली नाउ वी कैन राइट, जो हमें यूनिट वेक्टर मिला v का, वो मिल गया 1 बाय रूट 5 टाइम्स ऑफ I माइनस 2 बाय रूट 5 टाइम्स ऑफ j. ये हमें मिल गया यूनिट वेक्टर ऑफ v. तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर टेल्स द डायरेक्शन. यूनिट वेक्टर हमें क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है. तो ये रिक्वायर्ड वेक्टर का डायरेक्शन हमें मिल गया. क्या मिल गया, रिक्वायर्ड वेक्टर का डायरेक्शन. और रिक्वायर्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें दिया है एज 10. सो लेट, मैं यहां पे लिखूंगा, लेट r बी द रिक्वायर्ड वेक्टर, r बी द रिक्वायर्ड वेक्टर, रिक्वायर्ड वेक्टर. तो वेक्टर r क्या हो जाएगा, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन मैग्नीट्यूड इसका 10 है और डायरेक्शन इज सेम एज द गिवन वेक्टर. गिवन वेक्टर जो हमें ये टर्म दिया है इसका डायरेक्शन सेम है. तो डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन क्या हमने निकाला है, यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर इज द वेक्टर विच टेल्स द डायरेक्शन. तो आई विल राइट यहाँ पे इनटू वी कैप, और वी कैप का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है. तो ये आ जाएगा 1 बाय रूट 5 टाइम्स ऑफ I माइनस 2 बाय रूट 5 टाइम्स ऑफ j. इसको सिंप्लीफाई कर ले तो वी विल गेट 10 बाय रूट 5 I माइनस 20 बाय रूट 5 टाइम्स ऑफ j. ये हमें वेक्टर r मिल गया. इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, वी कैन राइट, बट मैं इसी फॉर्मेट में लिखूंगा
इसको और सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं, दैट सिंपली वी कैन से। तो ये ऐसा सम है। दिस वी हैव सॉल्व। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सो दैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर पैरेलल। अच्छा, दो वेक्टर पैरेलल कब होंगे? जब उनके डायरेक्शन सेम होंगे। आई विल राइट सिंस वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 2i प्लस 5j माइनस 6k, ये वेक्टर ए दिया है। अभी मैं इसको लिख सकता हूं, अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लेता हूं, सो दिस विल बी i प्लस 5/2j माइनस 3k, राइट। अभी क्या किया हमने, इसमें 2 को कॉमन ले लिया, तो ये टर्म हमारा, लेकिन ये टर्म अगर हम ध्यान से देखें तो यही हमारा वेक्टर बी है। तो वी कैन राइट देयरफॉर वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, एंड तो ये मिल गया ना कि मैग्नीट्यूड ट्वाइस है, तो वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर, सो देयरफॉर वी कैन से वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, बिकॉज इनके डायरेक्शन सेम मिल गए, सिर्फ मैग्नीट्यूड अलग अलग है, राइट। मैग्नीट्यूड इनके अलग अलग हैं, तो वी कैन से कि वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है इसको सॉल्व करने का। तो वी गेट द फाइनल सॉल्यूशन, वी कैन से कि हमने प्रूफ कर दिया कि वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। अभी अगला सम है तीसरा, डिटरमाइन, तीसरे का पहला है, डिटरमाइन ए क्रॉस बी, जब हमें वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दिया है, हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। तो वी हैव टू फाइंड आउट ए क्रॉस बी, जबकि ए हमें दिया है 2i प्लस 3j, बीच में हम क्रॉस लगा दें, और वेक्टर बी दिया है 3i प्लस 5j, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए, एक टर्म मैं यहां पे लिख रहा हूं, जस्ट वी शुड राइट, मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे छोटे से पार्ट में, ये आई जे एंड के कंपोनेंट्स हैं, आई जे एंड के कंपोनेंट्स। तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज नेगेटिव क्रॉस प्रोडक्ट में, तो जस्ट वी कैन राइट द एक्सपांसन ऑफ दिस वन, इसका एक्सपांसन हम लिखें पूरे का, तो 2i का इसमें मल्टीप्लीकेशन और इसमें होगा, फिर 3j का इसमें होगा और इसमें होगा, तो वी कैन राइट 2 इंटू 3 i क्रॉस i, क्या लिखा हमने, 2 इंटू 3 i क्रॉस i, i क्रॉस i प्लस प्लस, अभी 2i का इसमें करें तो हो जाएगा 2 इंटू 5, देन i क्रॉस j, प्लस अब j के टर्म का इसमें मल्टीप्लीकेशन और इसमें मल्टीप्लीकेशन क्रॉस प्रोडक्ट, तो प्लस क्या आ जाएगा, j का करें इसका इसमें, 3 3 9, j क्रॉस i, सो 9 3 इंटू 3 j क्रॉस i, प्लस लास्ट वाला टर्म 3j का 5j के साथ, तो 3 इंटू 5 j क्रॉस j, और क्रॉस प्रोडक्ट में हमने ये पूरा पढ़ा हुआ है, i क्रॉस i j क्रॉस j क्या होता है, i क्रॉस i इज 0, तो ये टर्म हमारा 0 हो गया एंड ये भी टर्म 0 हो गया, तो हमारे पास जो बचे सिर्फ दो कंपोनेंट बचे, i क्रॉस j, तो i क्रॉस j की जब हम बात करें तो नेक्स्ट वेक्टर आता है k, तो i क्रॉस j इज k, तो 2 5 10k हो जाएगा, क्या मिल गया हमें, दैट विल आर गेटिंग 10k। फिर से बता दूं, 2 5 10, i क्रॉस i 0, j क्रॉस j 0, तो ये टर्म तो 0, ये टर्म भी 0, बचा 2 5 10 i क्रॉस j, i क्रॉस j, जब क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग जाते हैं तो हमें नेक्स्ट वेक्टर क्या मिलता है, k मिलता है, तो दैट वी प्लेस। अभी इसकी बात करें, 3 3 9, i j क्रॉस i, तो प्लस 9 j क्रॉस i, अब हम जा रहे हैं j क्रॉस i, j क्रॉस i एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज टेकन एज नेगेटिव, तो ये टर्म हमारा नेगेटिव हो जाएगा, तो मैं इसको लिखूंगा -9
और j क्रॉस i क्या होगा, j क्रॉस i इज माइनस k, तो माइनस यहां लिख दिया, अब हमें लिखना है सिर्फ k। तो हमें क्या मिल गया, a क्रॉस b, फाइनल आंसर। देयरफॉर a क्रॉस b इज 10k माइनस 9k, 10k माइनस 9k करेंगे तो सिर्फ k कैप। सो वी गेट दिस एज द आंसर। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, बेसिक क्रॉस प्रोडक्ट, वी गेट द आंसर। नेक्स्ट इज we have to show that vectors a 3i 2i plus 3j plus 6k and b is this, c is this are mutually perpendicular। अच्छा, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनके बीच का एंगल कितना हुआ, 90 हुआ। और हमें पता है cos 90 क्या होता है, जीरो। cos 90 क्या होता है, जीरो। ये प्रॉपर अप्रोच है। तो अगर हमें दिखाना है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट हम दिखा दें, और डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, इट शुड बी जीरो। तो as it is given to us कि as they are mutually perpendicular, अगर mutually perpendicular होंगे तो we can write if a, b and c are mutually perpendicular, therefore हम दिखा दें a dot b is 0, b dot c is 0 and c dot a is 0। बस यही तीन टर्म्स दिखा दें। तो हम पहला पार्ट की बात करें, a डॉट b की बात करें, तो a डॉट b ये हो जाएगा हमारा, a के सारे कंपोनेंट्स लिखे हम लोग, दिस वन। तो ये हो जाएगा 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j प्लस 6k डॉट, बिकॉज a डॉट b है तो b के कंपोनेंट्स लिख लें। b के कंपोनेंट 3i माइनस 6j प्लस 2k। तो इनका हम डॉट प्रोडक्ट निकालें, तो डॉट प्रोडक्ट में हमें पता है कि i डॉट i इज 1, j डॉट j इज 1 एंड k डॉट k इज 1, रेस्ट ऑफ ऑल आर 0। तो हमें टर्म्स देखने हैं सिर्फ इसके i और i के, फिर j और j के, फिर k एंड k के। तो इनको हम मल्टीप्लाई कर लें, मतलब डॉट प्रोडक्ट निकाल लें i का i के साथ, तो सिर्फ बचा 2 इंटू 3। सो वी आर गेटिंग 2 इंटू 3, ये i का i के साथ हो गया। प्लस अब अगला j और j का, तो j का यहाँ कंपोनेंट 3 है, यहाँ माइनस 6 है, तो 3 इंटू माइनस 6, राइट। प्लस लास्ट वाला k का k के साथ, तो k के कंपोनेंट 6 एंड 2 है, तो प्लस 6 इंटू 2। सो दिस विल बी 2 3 जा 6 माइनस 18 प्लस 12 विच इज 0। तो हमने क्या दिखा दिया, a डॉट b इज इक्वल्स टू 0, वन पार्ट वी गेट। अभी दूसरे की बात करें, दूसरे पार्ट की बात करें, b पार्ट, सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में हम क्या दिखा दे, b डॉट c इज 0। तो b के कंपोनेंट्स एंड c के कंपोनेंट्स, b के कंपोनेंट क्या क्या हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ b, दैट इज 3i माइनस 6j प्लस 2k, 3i माइनस 6j प्लस 2k डॉट b के कंपोनेंट्स, c के कंपोनेंट्स 6i प्लस 2j माइनस 3k, 6i प्लस 2j माइनस 3k, माइनस 3k। तो इसका हम डॉट प्रोडक्ट निकालें तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, वापस से वही i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1, बाकी सब 0। तो बाकी सब लिखने की जरूरत नहीं है हमें। सो दिस विल बी 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 मतलब इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, प्लस माइनस 6 इंटू 2 प्लस 2 इंटू माइनस 3। सो वी गेट 6 3 जा 18 माइनस 12
-6, तो वापस से क्या मिल गया, 18 माइनस 18 बिकम 0, सो वी गेट b डॉट सी इज इक्वल्स टू 0। दो दिखा दिया। सिमिलरली हम तीसरा वाला भी दिखा दें। तीसरा में क्या दिखाना है, तीसरा में दिखाना है c डॉट ए, c डॉट ए 0। तो c के कंपोनेंट्स और a के कंपोनेंट्स, c के कंपोनेंट्स क्या है, c डॉट ए, हमें दिखाना है c डॉट ए 0, c डॉट ए। तो c के कंपोनेंट्स है 6i प्लस 2j माइनस 3k डॉट ए के कंपोनेंट्स 2i प्लस 3j प्लस 6k, 2i प्लस 3j प्लस 6k। तो ओवरऑल ये हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट 6 इंटू 2 12 हो गए, प्लस 2 इंटू 3 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 6, या 3 इंटू प्लस माइनस 3 इंटू 6, चाहे जैसे कर दें। तो 12 प्लस 6 माइनस 18 विच अगेन बिकम्स 0, तो c डॉट ए 0। तो हमें तीनों मिला, a डॉट बी 0, b डॉट सी 0, c डॉट ए 0। सो मैं इसको तीनों को इक्वेशन 1 2 एंड 3 ले लेता हूँ, 1 2 and 3। So now we can write, therefore from equation 1 2 and 3 we can say कि a b and c are mutually perpendicular, are mutually perpendicular to each other, right? Next sum है determine the product of vector product of this term। तो वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग हमने पढ़ा, एक एक्सपांडेड मेथड है और दूसरा डिटर्मिनेंट मेथड है। तो यहां तीन एक्स वाई जे, एक्स वाई जेड या आई जे के कंपोनेंट दिए हुए हैं, तो हम यहां पे क्या निकाल लें, ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। तो वी कैन से हमें दिया है v1 v2, सो देयरफॉर v1 क्रॉस v2, क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड में, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v1 के कंपोनेंट और v2 के कंपोनेंट। तो v1 के कंपोनेंट यहां हम पहले लिखेंगे i j एंड v1 के कंपोनेंट 2 3 -1, 2 3 -1, एंड नाउ v2 के कंपोनेंट 1 2 -3, 1 2 -3। तो जस्ट वी विल डू द एक्सपांसन ऑफ दिस वन, तो हमें मिलने वाला है देयरफॉर आई हमने लिया बाहर, आई बाहर लिया तो जिस रो को लेते हैं, उस जिस एलिमेंट को लेते हैं उस रो को छोड़ देंगे, उस कॉलम को छोड़ देंगे। तो हमारे पास चार ये टर्म बचे, 3 -1 2 -3, 3 -1 2 -3 प्लस माइनस जे, बिकॉज हम इसको ऑपरेट कैसे करते हैं, प्लस माइनस प्लस। तो अब माइनस जे वाला कंपोनेंट ले लिया, तो इस रो को छोड़ देंगे और इस कॉलम को छोड़ देंगे, तो ये चार एलिमेंट्स बचे, 2 1 2 1 -1 एंड -3 प्लस के, तीसरा कंपोनेंट के। अब के जब लेंगे तो इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, तो ये चार एलिमेंट बचे, 2 3 1 2, 2 3 1 2। अब हम इनको एक्सपांड कर दें तो हमें मिलेगा आई, ये पार्ट 3 इंटू 3, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, फिर माइनस दिस इंटू दिस, तो 3 इंटू -3 -9, देन -1 इंटू 2, तो -2, माइनस इंटू -2 +2, देन माइनस जे लिया। तो अब हम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 2 3 -6, देन माइनस ये टर्म -1, तो माइनस ऑफ -1 +1,
देन प्लस के का टर्म ले लेंगे, तो के कंपोनेंट्स में क्या आएगा, के का कंपोनेंट 2 2 जा 4 माइनस 1 3 जा 3, तो 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, सो वी आर गेटिंग माइनस 9 प्लस 2 माइनस 7i, माइनस 7i। जे के कंपोनेंट्स देखें तो माइनस 6 प्लस 1 -5, -5 इंटू -1 प्लस 5j, प्लस 5j और प्लस k। दिस वी गेट व्हाट, v1 क्रॉस v2, v1 क्रॉस v2, यही हमें निकालना था एंड वी गेट द फाइनल आंसर। ओके, वी गेट द फाइनल आंसर। अभी नेक्स्ट वन जो हमें है वो है क्वेश्चन नंबर 4। v1 एंड v2 हमें दिखाना है कि दे आर परपेंडिकुलर, सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए। इस a का वैल्यू निकालना है। तो परपेंडिकुलर के लिए हमें पता है सिंस a डॉट b इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा एंड फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री cos 90 0, cos 90 0, so therefore a dot b is equals to 0। तो इसमें हम क्या दिखा दें कि a डॉट b क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे दिया है कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो दोनों वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो हम a डॉट b 0 दिखा दें कि a डॉट b डेफिनेटली विल बी 0। सो देयरफॉर v1 डॉट v2 will be 0 because since v1 and v2 are perpendicular, तो v1 के कंपोनेंट्स 5i प्लस 2j डॉट v2 के कंपोनेंट्स ai माइनस 6j एंड ये हम दिखा दें कि 0 है, v1 डॉट v2 दैट इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो i का i के साथ, तो 5 इंटू ए, बिकॉज i डॉट i क्या होता है, 1 होता है, तो 5 इंटू ए, 5 इंटू ए प्लस 2 इंटू माइनस 6, जे डॉट जे इज 1, तो यहाँ 2 है और यहाँ माइनस 6 है, तो 2 इंटू माइनस 6 दैट बिकम 0। सो वी आर गेटिंग 5a minus 12 equals to 0. So 5a is equals to 12. So a is equals to 12 by 5। ये हमें फाइनल आंसर मिल गया a का। आई होप समझ में आया। यहाँ पे जब हमें दिया हो कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच का एंगल कितना हो गया है, थीटा बिकम्स 90 डिग्री एंड व्हाट इज cos 90, cos 90 0 और cos किस में आता है, डॉट प्रोडक्ट में आता है, बिकॉज a डॉट b इज व्हाट, ए बी cos थीटा। तो वहां से हम डिसाइड करके डॉट प्रोडक्ट निकाल लिए, तो a का वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट इज द ऑब्टेन डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब ये मैथमेटिकल मेथड है एंड मैथ्स के सारे टर्म्स है। तो पहला पार्ट अगर हम लोग बात करें कि पहला जो है हमें डेरिवेटिव निकालना, मतलब डिफरेंशिएशन निकालना, तो लेट y इज इक्वल्स टू, आई विल राइट लेट y इज इक्वल्स टू x sin x। तो यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, तो आई विल टेक इट एज फर्स्ट फंक्शन, दिस एज द सेकंड फंक्शन, या u इंटू वी भी हम इसको ले सकते हैं। तो हमें पता है, हमें एक फार्मूला पता है, सिंस, मैं यहाँ पे लिख दूं, सिंस डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, इट इज गिवन बाय फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। बस यही टर्म हमें अप्लाई करना है। तो therefore differentiating both the side we will get dy by dx is equals to d by dt of, sorry, d by dx of, हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, d by dx of x into sin x। तो ये फर्स्ट फंक्शन है, अब इसके अकॉर्डिंग हम रख दे फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट इज x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड is sin x plus second that is sin x into derivative of first that is x। तो हमें डिफरेंशिएशन पता है,
कि x तो x है और डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x प्लस साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, तो ये 1 हो गया। सो वी गेट दिस टर्म, तो हमें मिल गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये फाइनल आंसर है, x cos x प्लस साइन x, राइट। ये हमें फाइनल आंसर मिल गया जो हमें इस टॉपिक में निकालना था। अभी दूसरा ये टर्म है, तो वी विल एज्यूम कि लेट, सेकेंड पार्ट के लिए लेट y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू 4 प्लस कॉस एक्स, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड, ये पिछले सम जैसा नहीं है, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड, बोथ द साइड्स, बिकॉज इसमें दो दो टर्म्स है यहाँ पे, दिस प्लस दिस, so we'll get dy by dx is equals to d by dx of x raised to 4 plus cos x। तो हमें दोनों का डेरिवेटिव पता है, x raised to 4 का हमने पढ़ा है, एक डेरिवेटिव पढ़ा है d by dx of x raised to n is n x raised to n minus 1। तो उस फॉर्मूले के बिहाफ से अगर हम लोग बात करें तो ये आ जाएगा 4x रेज टू 4 माइनस 1 और डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन x, ठीक है। तो ये आ गया 4x क्यूब इंटू माइनस साइन x, तो माइनस बाहर ले लिया और ये हो गया साइन x। सो वी गेट dy बाई डी एक्स, ये सेकेंड पार्ट हो गया। अभी थर्ड पार्ट की जब हम बात करेंगे, थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में हमें क्या मिलेगा, थर्ड पार्ट जो तीसरा है दैट इज x बाई साइन x, और इसमें हम अप्लाई करेंगे कोसेंट रूल, y इज इक्वल्स टू एक्स बाई साइन x। तो ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है और ये न्यूमरेटर है। तो आपने मैथ्स इसी चैप्टर में पढ़ा है कोसेंट रूल। कोसेंट रूल क्या होता है, न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, ये आपने कुछ ऐसे पढ़ा है, डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ऐसा टर्म है तो डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, हम यहाँ लिख दे डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, बोथ द साइड्स, सो विल गेट dy बाई डी एक्स is equals to denominator that is sin x into d by dx of numerator मतलब x plus numerator that is x into d by dx of denominator मतलब sin x अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर की जगह पे क्या है, sin x है, तो sin स्क्वायर x, ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अभी आगे क्या, अभी हम इसके वैल्यूज की बात करें तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स और डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, तो 1 हो गया, इंटू 1 लिख दिया, माइनस सॉरी प्लस फर्स्ट डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर, ये माइनस है, वी आर मेकिंग रॉन्ग, यहाँ पे भी माइनस आएगा, so this is minus x into derivative of sin x is cos x upon sin square x। तो न्यूमरेटर में से एक sin x कॉमन नहीं होगा, ठीक है। so this become x sin x minus x cos x upon sin square x, ये हो गया हमारा dy बाई डी एक्स। तो जो फंक्शन हमें दिया है, ये थर्ड वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन हमने फाइंड आउट किया। अभी दो टर्म्स और हैं, इंटीग्रेशन बेस्ड है, तो इंटीग्रेशन और ये भी लिमिट है। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट अगर मैं लिखूं तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 ऑफ साइन एक्स डी एक्स, तो इसको मैं लेट आई इज इक्वल टू लिख लेता हूं, तो आई विल बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स
एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। फिर हम माइनस बाहर ले लें, cos x लिमिट इज फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट करें तो cos पाई बाय 2 माइनस cos 0, cos pi by 2, that is cos 180, cos 180 is minus 1, so we'll get minus of minus 1 minus 1, because cos 0 is minus 1, so it become 2, so I become 2, right? अभी next one and last sum है, probably last है, integration from 1 to 5 of x dx. तो we have second integration of x dx from 1 to 5, 1 to 5 of x dx. हम इसको assume कर लेते हैं, let I is equals to, let I is equals to, I for integration, so we can write it will be integration of x dx. हमने एक फार्मूला पढ़ा है, integration of x raised to n dx is x raised to n plus 1 upon n plus 1. वो फार्मूला हम अप्लाई कर दें, यहाँ कुछ नहीं, बल्कि पावर जो है 1 है, तो x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x रेज टू 1 plus 1 upon 1 plus 1 and limit is from 1 to 5. So this become x square by 2, but limit is from 1 to 5. So it can be written as 1 by 2 हम बाहर ले लें, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 2, x रेज टू 2 and limit is from 1 to 5. So 1 by 2 will get 5 5s are 25 minus 1 1s are 1, so 23 by 2 we are getting. ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा. अच्छा, एक और सम है, probably that is the last. Yes, using the rule for differentiation for cosine of two functions, prove that this term is cos sin x by, ठीक है, डेरिवेटिव है, तो it is given now d by dx of sin x by cos x is equals to sec square x. sec square x है, ये हमें प्रूफ करना है. तो कोसेंट रूल में हमें ये पता है, therefore d by dx of sin x by cos x, और sin x by cos x मतलब न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो denominator that is cos x into d by dx of numerator that is sin x minus sin x into derivative of cos x by denominator square that is cos square x. तो यहाँ हम देखें डेरिवेटिव ऑफ sin x बिकम cos x, तो ये हो गया आपका cos स्क्वायर x माइनस, या एक स्टेप और बढ़ा लें तो इट विल बी बेटर फॉर अस, तो दिस विल बी cos x into derivative of sin x is cos x, derivative of sin x is cos x minus sin x into derivative of cos x is minus sin x, sorry, minus sin x upon cos square x. So we are getting cos square x minus का plus sin square x upon cos square x, but ये ब्रैकेट वाला पार्ट एज वी कैन सी ये होता है 1, ये 1 होता है, तो 1 अपॉन cos square x, we are getting 1 by cos square x, but 1 by cos क्या होता है, 1 by cos is sec, तो ये आ गया sec square x, और यही हमें प्रूफ करना था कि that is equals to sec square x. So we got it. So हमने कंप्लीट कर लिया है इस मैथमेटिकल मेथड के सारे सम्स. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और सारे न्यूमेरिकल आपको समझ में आए होंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करिए.